आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और आ जाएंगे अपने चेयर के पीछे और शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। पहले खड़े खड़े पैरों का मूवमेंट शुरुआत करेंगे। पैरों को उठाएंगे लंबी गहरी सांसों के संग में। दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे। धीमा या तेज अपने हिसाब से। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है अपने पंजों पे खड़े होंगे, फिर एड़ी पे खड़े होंगे। दोनों हाथ चेयर पे, पंजों पे, एड़ी पे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे तलवे आमने सामने। दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे सपोर्ट के लिए। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा के रखेंगे पैरों को। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे। राम राम। आइए आइए। अरे चेयर उधर चलानी पड़ेगी थोड़ा। चलिए। और अब करेंगे उपचार आसन, चेयर पोज। अपने दोनों हाथ चेयर पे और बैठेंगे, खड़े होंगे बिना आगे झुके हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने पैरों को राइट और लेफ्ट ले जाना है। जिस तरफ पैर को ले जाएंगे उसी तरफ जो है अपना चेहरा ले जाएंगे। ठीक है जी, आ गई। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर के साइड में आ जाएंगे अपने इस तरीके से अपना, ताकि पाँव एक बाहर रहे और दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे और पैर को आगे पीछे मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, पूरा ढेर छोड़ दिए। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को नीचे रखेंगे। अब दूसरी साइड में जाएंगे चेयर के और राइट पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे
और झुलाएंगे इसको आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ हाँ, राम राम जी, राम राम जी। वो कुर्सी पे नहीं करेंगी, बैठ के करेंगी। हम कुर्सी पे नहीं करेंगे। कुर्सी का मोह छोड़ दिया, कुर्सी का लालच छोड़ दिया। चलिए, अपने पीछे से पंजे पकड़ेंगे हाथ से और ऊपर तक उठाएंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजे के नीचे रखेंगे, दूसरे पैर से पंजे को पीछे उठाएंगे और हाथ से पकड़ेंगे और सामने देखेंगे खींच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजे के नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर के पंजे को उठाएंगे पीछे से और हाथ से पकड़ के उसके ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे पीछे, हाथ से पकड़ेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर से दूर चले जाएंगे और दूर जा करके और अपने राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे, सांस भरेंगे और राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दोनों हाथ चेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस। अब राइट पैर को पीछे करेंगे, लेफ्ट पैर आगे और लेफ्ट पैर घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा, सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे, सांस भरते हुए उस तरीके से पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे उस तरीके से, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और बैठ जाएंगे चेयर पे आगे के अभ्यास के लिए। ठीक है जी, बैठ जाइए, बैठ के करना है या खड़े होके कर लीजिए, ताड़ासन जैसे करते हैं शुरुआत से। हाँ, ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। खड़े खड़े करिए, जो बैठा चाहे बैठ के करना चाहे ताड़ासन बैठ के कर लें और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। खिंचाव को अपनी कमर पे महसूस करेंगे, बैकबोन पे महसूस करेंगे और कंधों पे महसूस करेंगे। पूरा खिंचाव, लंबी गहरी सांस, थोड़ी देर चलने देंगे, छोड़ेंगे। हाथ दोनों वापस चेयर पे, सांस एक बार लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन, बैठे बैठे ही या खड़े खड़े, जैसे भी जिसको सूट करे। बाएं हाथ को रखेंगे चेयर के साइड में, दाहिने हाथ को लगाएंगे, सॉरी, दोनों हाथों को पंजों को फंसाएंगे ताड़ासन की मुद्रा में और राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे। पहले सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1
2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। चेयर बैठे बैठे चेयर के थोड़ा आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट को कमर पे, पूछा पीछे घूम के पूरा देखेंगे, पूरा ट्विस्ट आएगा कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने। ये चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो इसको हम ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं तो, क्योंकि अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं तो सबका फायदा ले सकते हैं दिन भर, कमर के लिए, अपने उसके लिए। और अब हम करेंगे त्रिकोणासन बैठे बैठे ही। कौन? चलिए, हम लोग क्या अभी वहां बॉम्बे में था कि 2 मिनट का बीच में 2 बार दिन में करते थे वो लोग। म्यूजिक बजता था, 2 मिनट आपको सूक्ष्म व्यायाम करने। अरे कॉर्पोरेट लेवल पे चीजें, ऐसा नहीं है, वो उसमें मतलब कंपनी का ही फायदा है। देखिए, लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने साइड में, आप जैसे त्रिकोण आसन करते हैं वैसे करिए, और राइट हैंड को रखेंगे में अपने कंधे साइड में, और सॉरी कान के बगल लगा करके, और लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधे। अब लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेयर पे, राइट हैंड को लगाएंगे कान से और जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे साइड में, बल लंबी गई, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से और जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते वापस राइट हैंड को रखेंगे कुर्सी पे, लेफ्ट हैंड को अपने कान से लगाएंगे और जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे थोड़ा सा, जैसे हम खड़े खड़े करते हैं वैसे बैठे बैठे करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कंधे सीधे, पैरों में थोड़ा सा गैप। अब राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट से राइट पैर को, और जो लोग नीचे पैर पंजे नहीं छू सकते वो घुटनों तक ही टच करेंगे केवल, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। दूसरे हाथ को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और थोड़ा सा आगे आकर के इसको थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, जो लोग तेजी से करेंगे उस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सांसों को थोड़ा आराम देंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, चेहरा सीधा,
शुरुआत करेंगे अपने गर्दन के व्यायाम के लिए। सामने रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधी लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने कान को कंधे पे टच करने की कोशिश करेंगे। राइट कान को राइट कंधे पे टच करेंगे सांस छोड़ते हुए, और लेफ्ट हैंड से सपोर्ट देते हुए अपने सिर को दबाएंगे। गर्दन पे प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ उठाएंगे, सांस भरेंगे। एक बार बीच में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पर टच करेंगे और राइट हैंड से उसको लेफ्ट साइड दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सांस लेते वापस, फिर राइट साइड में सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाना है बिना बॉडी के मूवमेंट के। चेहरा सामने, सांस भरेंगे, चेहरे को राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर राइट साइड, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने हाफ सर्किल गर्दन का करेंगे। लेफ्ट शोल्डर से जाएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पे, ऐसे दूसरी तरफ भी करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे लेफ्ट शोल्डर से, सांस छोड़ते हुए रखेंगे कान को, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएगी गर्दन और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर टच करेंगे। फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे, फिर सांस भरेंगे पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जिन्हें गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है पूरी गर्दन को मूवमेंट कर सकते हैं वो लोग अपने चिन को लॉक करेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करें। फिर एक बार आराम आराम से, गर्दन पे ज्यादा खिंचाव नहीं आए, आराम आराम से ही करना है, बहुत धीमे धीमे गर्दन का मूवमेंट करना है। फिर एक बार धीमे धीमे गर्दन को पूरा, जैसे हमारी पूरी गर्दन किसी घड़े के अंदर पड़ी हुई है, चेहरा ऊपर की तरफ है और अपने हम गले को घुमा रहे हैं, उसकी बिल्कुल किनारी पे हमारा ये आना चाहिए कॉलर जो है। फिर उल्टे डायरेक्शन में आराम आराम से मूवमेंट करेंगे, पूरी गर्दन का मूवमेंट, चिन को लॉक करेंगे, फिर सांस भरेंगे, पूरा मूवमेंट करेंगे अपनी गर्दन का और सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए पूरा मूवमेंट करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पंख फैलाएंगे, थोड़ा अपने हाथ चेयर के आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए हाथों को पीछे करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। और एक चीज पे ध्यान रखनी, थोड़ा सा बेटर करने के लिए थोड़ा इसको हम लोग जो है कैट केबल पोज की तरह करते हैं। तो दोनों हाथ को खोलते हैं, सांस भरते हुए अपनी कमर को आई करते हैं, सिर को पीछे, और जब सांस छोड़ेंगे तो कमर को पीछे, सिर को आगे, हाथ सामने आ जाएगा। फिर मार्जरासन जैसे करते हैं उस तरीके से सांस भरते हुए
कमर आगे सिर पीछे, जो हम लोग बैठ के करते हैं वैसे ही बैठ के इस पे चेयर बैठ के कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए कमर पीछे सिर आगे, फिर सांस भरेंगे, कमर आगे सिर पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर पीछे सिर आगे। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब नॉर्मल पंख फैलाएंगे, सांस भरेंगे, पंख खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, पंख को मिलाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे अपने थोड़ा शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए अभ्यास। चेयर के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथों के पीछे पंजे बांध देंगे, आपस में उंगलियों को बांध देंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएंगे और अपने हाथों को ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे, दोनों हाथों को खींचते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब थोड़ा सा हाथों का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और उंगलियों और अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, मुट्ठी नहीं बांधेंगे, उसको मोड़ेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मूवमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लैपटॉप पे काम करने लगे हैं, हमारा पेन भी नहीं चल रहा है आजकल, तो ये उंगलियां बेकार होने वाली है। हमारा चल रहा है, आपका तो खैर बात ही अलग है। चलिए, तो अब पूरी मुट्ठी बांधेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस मूवमेंट से यहाँ से लेके पूरे कंधे तक का पूरा जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, तो यहाँ का जो दर्द है वो ठीक होता है। अब मुट्ठी बांधेंगे और अपनी मुट्ठी को मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे, हथेली आसमान की ओर टच करेंगे अपने कंधों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से दोनों हाथ रखेंगे कंधों पे, इस तरीके से टच करेंगे और लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, थोड़ा अपने चेयर के आगे आएंगे और दोनों हाथ घुटनों पर रख करके अपने कंधों का मूवमेंट करना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे, और करेंगे थोड़ा सा अपनी आंखों का व्यायाम।
सामने देखेंगे बिल्कुल। फिर सांस भरते हुए अपनी पुतलियों को, आई बॉल्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे, आई बॉल्स नीचे, चेहरा सीधा रहेगा। फिर सांस भरते हुए पुतलियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे। सामने देखेंगे। अब पुतलियों को राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, चेहरे का मूवमेंट नहीं होगा। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सामने। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पुतलियों को पूरा राउंड राउंड पूरा घुमाना है, बड़ा सर्किल बनाते हुए। अपनी उंगली का सहारा ले सकते हैं ताकि हमारा ये सर्किल अच्छी तरह बन जाए। अपने चेहरे को सीधा रखेंगे पहले, और अपनी पुतलियों के सहारे से अपने जो उंगली का नाखून है उस पर निगाह रखेंगे। और अब धीरे धीरे अपनी उंगली का पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे आराम से, और अपने नाखून पे पूरी निगाह बिना चेहरे को मूवमेंट करे हुए। बड़ा सर्किल जितना बना सकते हैं बनाने की कोशिश, बिना चेहरे का मूवमेंट करे हुए। केवल पुतलियों का मूवमेंट होगा। एक राउंड पूरा हुआ। दूसरा राउंड बिना किसी चेहरे के मूवमेंट के, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी चेहरे का मूवमेंट नहीं, केवल पुतलियों का मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपने नाखून पूरी निगाह रहेगी, और बिना चेहरे को मूवमेंट करे हुए अपना धीरे धीरे राउंड पूरा करेंगे। और दोबारा से आराम आराम से नीचे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, और अपने अंगूठे को सामने रखेंगे इस तरीके से बांध के, और उसको टकटकी लगा के लगातार देखना है। आंखें कोशिश करेंगे पलके ना झपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद करेंगे, अपने अंगूठे को नीचे रखेंगे। ये टाटक क्रिया है, इसको दिए के सहारे किया जाता है, और हमारे पास दिया इस समय अवेलेबल नहीं है तो अपने अंगूठे के सहारे करेंगे। मेनली ये है कंसंट्रेट करना बीच में अपने अंगूठे पे। चलिए सामने रखेंगे, और फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से अंगूठा सामने रखेंगे। आप धीरे धीरे अपने अंगूठे को सेंटर में लाएंगे, अंदर तरफ, सांस भरते हुए कंसंट्रेट करेंगे टॉप पे, और हमारी आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में आ जाएंगी, और सामने जो इमेज है वो डबल हो जाएगी। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ अपने अंगूठे को ले जाएंगे, कंसंट्रेट करते हुए बिना पलक झपकाए हुए। फिर सांस भरते हुए अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर। आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे 50 टाइम्स, पलके झपकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44 45 46 47 47 49 50। देखिए पलकों का झपकाना जो है ये आपका जो है नेचुरल तरीके से जो है आंखों में पानी जो है ले आता है, क्योंकि हमें आई टोन ड्रॉप वगैरह डालनी पड़ती है, क्योंकि ये ड्राइनेस आती है। और आजकल खासतौर से लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल के चक्कर में ये हम आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, बंद होती ही नहीं है। तो भैया इसको बीच बीच में थोड़ा सा पलके झपकाते रहिए, थोड़ा सा अपने सेल्फ वाटरिंग करते रहिए, थोड़ा बीच बीच में अपने हाथों की हथेलियों को मलिए, हल्का सा हथेलियों से इसको रब करिए। अपनी आंखों को लंबे समय तक चलाना है,
थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। और अब करेंगे बैठे बैठे पादहस्तासन। जी खड़े होकर करेंगी पादहस्तासन। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों में जो है गैप रहेगा और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों के बीच में अपने हाथ को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ वापस घुटनों पे। और जो लोग थोड़ा तेजी से करना चाहें उसको वेट मैनेजमेंट के लिए उसको तेजी से कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, पहले हाथों को नीचे रखेंगे और शुरुआत यहाँ से करेंगे ऊपर और नीचे करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कुर्सी बैठ के करते हैं तो कमर पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और हम ज्यादा बार इसको कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूर्णिमा है ना? और कल है। अब हम लोग करेंगे बैठे बैठे मंडूकासन। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी ऐसे सामने से लड़ाएंगे। अपना घड़ी जहां देखते हैं उस तरीके से हमारी मुट्ठी रहेगी और जो हमारा अंगूठे का मोड़ है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होगा। दोनों हाथ जो हैं हमारे, दोनों मुट्ठियां जो हैं अपने नाभि के अगल बगल आ जाएंगी। दोनों घुटनों को मिला लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे आगे की तरफ, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब बाएं हाथ को रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर और उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए आगे तब झुकेंगे और साथ में करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सीधे हाथ बदल लेंगे, राइट हैंड को रखेंगे नाभि पे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा सा पैरों का व्यायाम करेंगे। अपने पंजों को सामने की तरफ खोलेंगे और उंगलियां अंगूठों का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंजों को आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंजों को मिलाएंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैर नीचे। और अब करेंगे अपने बैठे बैठे साइकिलिंग। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे और पहले राइट पैर को मूवमेंट करेंगे। एक पूरा पैर को सीधा करते हुए 2 3 4 5
6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के नीचे दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा हिप मसल्स के लिए करेंगे व्यायाम। थोड़ा चेयर के आगे आएंगे, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर के थाइस पे रखेंगे और राइट हैंड से अपने राइट घुटने को नीचे दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, अपने घुटने को अपने हाथ के सहारे से अंदर तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे वापस और अपने घुटने को अपने हाथ से हिलाएंगे, इसका मूवमेंट करेंगे। ये हमारी हिप मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। हम लंबे समय तक चेयर पे बैठते हैं, ये मसल्स बिल्कुल जाम हो जाती हैं, तो इनका मूवमेंट किस तरीके से करना है। और थोड़ा पंजे को बाहर करेंगे और अपने हाथ के सहारे से अपने हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसको गोदी में ले लेंगे, जरा झुला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के पंजे उठा करके राइट पैर की थाइस पे रखेंगे। उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ के सहारे से घुटने को नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, अपने हाथ के सहारे से घुटने को अंदर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, घुटना नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, घुटना अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, घुटना नीचे, अपने हाथ के साथ घुटने को हिलाएंगे। लंबी लंबी गहरी सांसें लगातार चलती रहेंगी और फिर पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे और हाथ के सहारे से अपने हील का मूवमेंट करेंगे पंजों का। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको गोदी में लेके झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सब कुछ वही करना है, बस चेयर पे बैठ के करना है। तो केका जी सूर्य नमस्कार करिए, हम चेयर पे कराएंगे, अपना वैसे करिए, नॉर्मल करती हैं जैसे आप करिए। गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कभी बैठे कभी खड़े। अरे तो वही तो मजा है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी ना। चलिए, अच्छा चलिए, पैरों में दोनों में गैप रहेगा पंजों में और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। सांसों को नॉर्मल करेंगे, आंखें बंद करके सूर्य देवता का नमन करेंगे।
फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पंखुड़ी की तरफ खोलते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपने बैक को जो है पीछे चेयर का सपोर्ट दे देंगे। सिर को जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे, हाथों को जितना पीछे ले जा सकते ले जाने की कोशिश करेंगे। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के बाहर की तरफ और सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। सांस छोड़ते हुए फिर यहाँ से राइट पैर को पंजे को उठाएंगे और रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपने पैर को और फिर से सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। सांस छोड़ेंगे, पैर को नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को चेयर के बगल में लाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे कमर आगे। अब दोनों हाथों को ऊपर मिला लेंगे, मिला करके और धीमे धीमे करते हुए प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे एक बार। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, कमर आगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों घुटनों के बीच में सिर लटक जाएगा। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे को रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथ से पकड़ेंगे अपने पैर को और कमर को आगे ले जाएंगे, सिर को पीछे। फिर पंजे को नीचे रखेंगे और दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे, कमर आगे। पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी चेयर का। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में और जोड़ के धीमे धीमे अपने बीच में लाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में सिर लटका देंगे, दोनों हाथ अपने पंजों के बाहर की तरफ। फिर राइट पैर को उठाएंगे और रखेंगे चेयर पे और दोनों हाथ के सहारे से पकड़ेंगे इसको। सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव कमर पे रहेगा। सांस छोड़ेंगे, पंजे को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे, कमर आगे। दोनों हाथों को मिलाएंगे, आप अपने प्रणाम मुद्रा में लेते हुए नीचे लाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर, सिर पीछे, कमर आगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों के बाहर और घुटनों के बीच में हमारा सिर लटक जाएगा। फिर लेफ्ट पंजे उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपनी कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। फिर पंजे को नीचे रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर के बगल में। सांस भरते हुए सिर को पीछे, कमर को आगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में वापस। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। प्राणायाम करते समय हमें हाथ की अगर मुद्राएं लगा लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से टच करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये मेमोरी के लिए, अपनी जो है मन की शांति के लिए, एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, हार्ट के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उनकी ग्रंथि पावर बढ़ाने के लिए ये ज्ञान मुद्रा। अगर इसी उंगली को मोड़ लेंगे और अंगूठे से दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुल जाएंगी तो बन जाएगी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे वायु संबंधी रोग हैं, गैस संबंधी रोग हैं, उनको ठीक करेगी। साथ साथ जो ज्वाइंट पेन है उनको ठीक करेगी। फिर तीसरी मुद्रा आ जाती है पृथ्वी मुद्रा, यानी रिंग फिंगर को टच करेंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी तो बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा। ये जो वीक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, विटामिन की कमी पूरा करने के लिए ये है पृथ्वी मुद्रा। और अगर इसी उंगली को मोड़ लेंगे अंदर की तरफ, रिंग फिंगर को अंगूठे दबा देंगे तो बन जाएगी हमारी सूर्य मुद्रा। ये शरीर में गर्मी पैदा करती है, इससे हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, वेट का मैनेजमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आता है,
डायबिटीज पे कंट्रोल आता है। और अगर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे टच करेंगे तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है अपान मुद्रा। और इसके संग अगर हम अपनी वायु मुद्रा भी लगा देंगे, यानी इंडेक्स फिंगर को अपना अंगूठे के नीचे दबा देंगे तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। इसमें जो हमारे अपान मुद्रा के जो फायदे हैं, इसके संग हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कभी जीना चढ़ना हो, चढ़ाई करनी हो, उससे पहले थोड़ी देर पहले अगर ये अपान वायु मुद्रा लगा ली जाए तो ये हमारे चढ़ने में हेल्प करेगी, हमें थकान नहीं होगी। इसके अलावा हार्ट में कभी कोई परेशानी लगे आपको तो इस तरह से अपान वायु मुद्रा लगा दें, ये हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो जो भी मुद्रा हमें अच्छी लगती है, तुम्हारे शरीर के साथ जरूरत है, वो लगा के बैठेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को नाक से भरना और नाक से खाली करना। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे लंबी गहरी सांसें बिना किसी आवाज के अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी। एक एक सांस को महसूस करना है। कम से कम इस समय जब हम बैठे हुए हैं तो एक एक सांस पे हम अपना अगर हम कंसंट्रेशन करेंगे तो उसका भरपूर फायदा हमें मिलेगा। महसूस करिए सांस जो है हमारी नॉस्ट्रिल से होते हुए थोड़ा मस्तिष्क से टकराती हुई, तालू से टकराती हुई, हमारे गले से होती हुई हमारे लंग्स में जा रही है और उसी तरीके से सांस बाहर आ। सांस लेने में जितना समय लगाएंगे उतना या उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने। हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को नहीं रहने देना है, ऑक्सीजन को भरपूर रखना है अगर शरीर को अच्छी तरह चलाना है। चाहे कितने भी व्यायाम कर लें, अगर हमने सांसों पे कोई काम नहीं करा, प्राणायाम नहीं करा, तो उन जो व्यायाम है उनके फायदे भी नहीं मिलेंगे। साथ में हमारी जो जो ताकत है वो कम हो जाएगी, हमारी इनर एनर्जी कम हो जाएगी। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग भी प्राणायाम जरूर करें ताकि जिम जो जाएं तो उसके लिए उनके पास ताकत रहे, शरीर से अंदर के लिए हमारा शरीर मजबूत रहे ताकि वो जिम भी अच्छी तरह से कर सकें। अभी कई केसेस रिसेंटली सुनने में आए हैं, काफी यंग हमारे जो एक्टर और अच्छे जो देखने में सुनने में बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने केवल एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, प्राणायाम पे ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर को रिलैक्स करने पे ध्यान नहीं दिया, नींद पूरी नहीं ली। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जान के ऊपर जान की बाजी लगा के नहीं करना है, प्राणायाम को नहीं छोड़ना है। तो इस तरह धीमे धीमे कोई भी कर सकता है। माइग्रेन पेन वाले, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, ये लोग कमर दर्द वाले, ये लोग ऐसे धीमे धीमे करेंगे। और बाकी लोग जिनको दिक्कतें नहीं है थोड़ा चेयर के आगे आ जाए ताकि हैंडल हमारा चेयर ना लगे। हाथों पे दोनों हाथों को बढ़ाएंगे, सांस को भरेंगे और मुट्ठी बांध के हाथ को नीचे लाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ध्यान रखें हमारा कंसंट्रेशन पूरा सांसों पे रहना चाहिए। हाथ ऊपर नीचे करने में हम केवल सपोर्ट ले रहे हैं ताकि हम अपने लंग्स को खोल सकें। सांसें हमारी पूरी अंदर जानी चाहिए, पूरी खाली होनी चाहिए। फिर इसको ध्यान रखते हुए करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथ दोनों घुटने पर रखेंगे,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ घुटने में वापस आएंगे। जब एक कहेंगे सांस भरेंगे, दो कहेंगे सांस को छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथों को थोड़ा खोलते हुए पंख की तरह फैलाते हुए सांस भरेंगे और वापस दोनों हाथ घुटनों पे लाएंगे। इस तरीके से एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। तैयार होंगे अगले प्राणायाम के लिए, कपालभाति के लिए। जो सावधानियां हैं उनका ध्यान रखेंगे। अपने शरीर का अपने हिसाब से धीमा और तेज करेंगे। जिनको बनाई है वो ना करें, वो भस्त्रिका ही करें केवल। थोड़ी सांसें हमारी नॉर्मल हो गई हैं। हाथ की मुद्रा लग जाएगी। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद हो। शुरुआत करेंगे धीमा या तेज कपालभाति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से सांस छोड़ने पर रहना चाहिए और किसी मूवमेंट पे ध्यान नहीं रहना चाहिए। पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। जब लगे कि हम ब्रेथलेस हो रहे हैं तो रोक दें, एक दो गहरी सांस ले लें और फिर करें कपालभाति। पूरा कंसंट्रेशन के संग आंखें बंद करके बिना किसी तनाव के करेंगे कपालभाति। मुस्कुराते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों को ताड़ासन की मुद्रा में ऊपर तक खींचेंगे और पूरा कंसंट्रेशन नाक से सांस फेंकने पर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ ताड़ासन मुद्रा में लाएंगे, पूरा खींचेंगे। कोहनी से खींचा हुआ हाथ करेंगे कपालभाति। कमर गर्दन को खींची हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे पीछे से, राइट शोल्डर पर रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे पीछे से, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे। हाथ हमारे क्रॉस हो जाएंगे, चेहरा सीधा रहेगा और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से बाहु उत्तान मंडूक में करेंगे कपालभाति। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, सीधा चेहरा, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस। ये हमारे शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है, लेकिन हो सकता है इससे शोल्डर हमारे थोड़े थक गए हों, तो थोड़ा सा बैठे बैठे दोनों हाथ घुटनों पर रख करके शोल्डर का मूवमेंट कर लेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टी दिशा में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ी शुरू कर लीजिए। है स्विमिंग इस पे नहीं चल पाएगी भाई। हाँ, लेके हो हाथ पाएगा। पैर सलामत रखने ना। ऐसा हो जाएगी ना, ऐसा कर लीजिए क्या होता कर लीजिए आप, करिए करिए। है? आपको देख के हम लोग करेंगे। हाँ चलिए, आप करिए फिर हम लोग करेंगे। हाँ ऐसे करना। चलिए, बैठे बैठे स्विमिंग चलो, नहीं कल होता लेंगे। है। अगला प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। हमने को 5 अपने हाथ की मुद्रा लगाएंगे और नाक से सांस को बाहर करेंगे। जब सांस बाहर चली जाएगी तो अपने 3 मन लगाएंगे। 3 मन मतलब मूल बंद, यानी अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, उद्यान बंद, पेट को अंदर धसाना, और जालंधर बंद, यानी चिन्ह को लॉक करना। तो ये तीनों बंद लगाएंगे, सांस को बाहर रखेंगे, लेकिन हाई बीपी वाले या बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट, माइग्रेन पेशेंट ज्यादा देर सांस को नहीं रखेंगे। चलिए, सांस भरेंगे, नाक से सांस को खाली करेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। जितनी सांस रोक सकते हैं रोकेंगे, तो सांस भर लेंगे। एक बार फिर से करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। फिर सांस भर लेंगे, एक बार और लगाएंगे त्रिबंध, सांस बाहर करके। ये जो बाह्य प्राणायाम है या त्रिबंध है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो हमारी शक्ति का क्षय हो रहा होता है वो रुकता है, हमारा जो प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत रहता है, पेट मजबूत रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है। और अब हम करेंगे इसके संग अग्नि साह क्रिया। सीधे बैठेंगे, नाक से सांस भरेंगे, नाक से सांस को पूरा खाली करेंगे, सांस को बाहर रोकेंगे और बाहर रोक करके पेट को अंदर बाहर करेंगे। चलिए करेंगे। रिलैक्स, सांस भर लेंगे, इसके बाद सांस खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर से बाद सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे।
इससे हमारा पेट बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, जठराग्नि अच्छी तरह से जागृत रहेगी, हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, हमारी डाइजेशन सिस्टम बढ़ेगा, अच्छा रहेगा और भूख भी अच्छी तरह लगेगी। और अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। नाक से सांस को भरना है और गले को अंदर थोड़ा सिकोड़ते हुए, ताकि सांस थोड़ी सक्रिय जगह से जाए। एक खराटे जैसी आवाज आएगी, सांस पूरा भर लेंगे लंग्स में। जब सांस पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम 3 बार। जितना ये कराटे लेना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही चिन को लॉक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें समय देंगे, फिर से एक बार करेंगे। फिर एक बार और करेंगे अच्छी तरीके से। जिसको थायराइड की समस्या नहीं भी है तभी जो है कम से कम 3 बार करेगा। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है 21 बार करेगा आराम आराम से रुक करके, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जितना हम धीमे धीमे बिना किसी आवाज के गहरा हम इसमें कर सकेंगे, समय देके करेंगे, उतना ही हमारे शरीर में जो है ब्लड का सर्कुलेशन कोने कोने में पहुंचेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह पहुंचेगी, तो हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। चलिए
फिर से शुरू करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगर खाना खाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते या उनको लगता है कि दिक्कत होगी या थोड़ा सा अनईजी लगता है, तो केवल भस्त्रिका प्राणायाम कर लें 3 बार। उसके बाद जब खाना खाएंगे तो पाचन हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। खाना खाने से पहले, रात में सोने से पहले इस तरह से हम प्राणायाम को अनुलोम विलोम को बढ़ा सकते हैं, बैठे बैठे या लेटे लेटे किया है। चलिए एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगर खाना खाने से पहले हम ये अनुलोम विलोम या भस्त्रिका कर लेते हैं तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती है। खाना हम अच्छी तरह से खा पाते हैं, पचा पाते हैं। खाना खाने के बाद 1-2 घूंट पानी का पीना चाहते पी ले, वरना कोई जरूरत नहीं है। आधे घंटे बाद ही पानी पिए, पौने घंटे बाद ही पानी पिए, अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर शांत बैठ जाएं, ईश्वर का नमन करते हुए 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। इससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम। एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने कानों को, सुनने की शक्ति को, हाई फ्रिक्वेंसी को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। नाक से सांस भरना है, नाक से सब सांस पूरी भर जाए तो अपनी दोनों नॉस्ट्रिल को दोनों उंगलियों से बंद करके मुंह को फुलाएंगे। मुंह को फुला करके जो प्रेशर है हवा का वो कान की तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, जितने रोक सकते रोकेंगे, फिर नाक से सांस को बाहर करें। चलिए नाक से सांस को भरेंगे, दोनों लॉक कर देंगे नॉस्ट्रिल को और मुंह फुलाएंगे।
जब अच्छी तरह से करते हैं तो कान में जो है हवा महसूस होती है। फिर से एक बार सांस भरेंगे जी। एक बार और करेंगे। हमारी हाई फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी। आज से 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, अपोलो चक्कर कराया था और इससे जो है और बाकी प्राणायाम करते रहे लगातार, मेरी जो है मतलब जो कानों की जो थी सुनने पावर मतलब ठीक हो गई। हजार हम पहले सुनने के लिए ऐसे कान लगाना पड़ता था मुझे। तो बहुत फायदे हैं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन रेगुलरली करने तब फायदे मिलते हैं। चलिए अब करेंगे ब्राह्मणी उद्गीत और प्रणव ध्यान, मन की शांति के लिए, माइग्रेन के लिए, हार्ट के लिए। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों को रखेंगे अपनी आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे और 3 बार अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। एक बार फिर से आंखें बंद रहेंगी। हाथ हमारे दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर एक बार सांस भरेंगे। ओम। एक बार सांस भरेंगे। ओम। आंखें बंद रहेंगी। हमारी सांसों की गति धीमी हो जाएगी। धीमे धीमे सांस को लेंगे लेकिन गहरी सांस लेंगे और पूरा छोड़ेंगे बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। पूरा कंसंट्रेट करेंगे अपनी सांसों पे। अपने मन को सांसों के संग लगा देंगे। जैसे जैसे सांस अंदर जाएगी मन हमारा अंदर चला जाएगा, उसके संग में कंसंट्रेशन चला जाएगा। और जैसे सांस बाहर आएगी तो उस पर पूरा कंसंट्रेट करें। ये प्रणव ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, इसके अभ्यास से हमारी बहुत सारी मानसिक तकलीफें दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारे प्राणों पे कंट्रोल आ जाता है, तो शरीर भी हमारा ठीक रहता है, शरीर की एनर्जी बनी रहती है। आसन प्राणायाम के बाद
हमें थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, उस तरीके से करना है। हमें अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना है। इस समय आंखें बंद हुए करके अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, जैसे हम अपनी आशा करते हैं हमारी सारी गलतियां हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमें क्षमा कर दे, वैसे ही अगर किसी और से हमारे प्रति कोई भी दुर्भाव हुआ हो, कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, तो हम भी उसे माफ कर दें। और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको सामने समय मन ही मन में बैठा करके उससे क्षमा मांग लें। ये जो वाइब्रेशन है इनका सीधा असर पहुंचता है, हमारा भाव दूसरे का भाव चेंज होता है जब मन से हम उसका ध्यान करते हैं। पूरे दिन में ये संकल्प रखेंगे हमारे से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, मन या शरीर किसी तरह से भी उसको किसी तरह का परेशानी ना महसूस हो हमारी वजह से। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हमें ध्यान रखना है। पूरे दिन भर इसका ध्यान रखेंगे तो ना केवल हम अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखेंगे, बल्कि खुद को भी खुश रखेंगे, खुद को भी स्वस्थ रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, उनको गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे सिंहासन। दोनों हाथ चेयर पे रखेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, जीभ बाहर निकालेंगे। डॉक्टर साहब आइएगा रोज। हाँ, आप चेयर वाला करिएगा और बाकी लोग ऐसे करेंगे, फिर प्राणायाम साथ में करेंगे। फिर से एक बार। गले को फैला लेंगे, जो थैली में आया उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ से आसन, और चेयर के आगे आ जाएंगे और 3 बार थपकी लगाएंगे अपने थाई पे, और चौथी बार में जोर से हंसेंगे। 1 2 3। एक दो तीन। एक दो तीन। और जा चिढ़ा लेंगे। चलो माफी मांग लेते हैं। चलिए राम राम कर लेते हैं। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare जय जय चलिए वाहेगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भय निर्वैर काल मूरत अजनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच वाहे भी